वेलकम लर्नर्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे आपके घर का जो एरिया होता है चारों तरफ, मान लीजिए ये मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यूपी का, और आप राजस्थान के रहने वाले हैं। आप जब मेरे यहाँ आते हैं तो आप जब यूपी में इंटर करते हैं, मतलब ये यूपी है और ये इसका बॉर्डर है, चारों तरफ एक बॉर्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यूपी में इंटर करते हैं तो आपके फोन में रोमिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? एक रोमिंग लगना स्टार्ट हो जाती है जब आप किसी स्टेट में इंटर करते हैं, यानी आप यहाँ पर यूपी में आए तो आपके फोन में रोमिंग लगना स्टार्ट हो गई। इसी तरह से आप जब किसी एक चार्ज के पास, मतलब किसी एक बहुत बड़े चार्ज के पास किसी छोटे नन्हे मुन्ने चार्ज को लेकर जाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो कब स्टार्ट होता है? जब वो चार्ज उस बड़े से चार्ज के करीब जाता है। करीब जाने पर वो उसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच जाता है और उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास जाने पर जहां पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है तो उसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये कोई चार्ज, बड़ा सा चार्ज कोई क्यू है, ठीक है। अब मैं एक नन्ना मुन्ना चार्ज इसके यहां पर पास लेकर आता हूं। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल चार्ज, मीन परीक्षण आवेश। हिंदी में आवेश कहते हैं चार्ज को। तो ये हमारा, जब मैं इसको पास लेकर आता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं इसको जब पास लेकर आऊंगा इस चार्ज को, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा, मीन यहाँ पर आ गया। अब इस पर एक फोर्स लगना अप्लाई हो जाएगा। कैसे? जब दो सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए इस पर F और इस पर F, ठीक है। F लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सेम चार्ज है तो इनका फोर्स आउटवर्ड होगा, बाहर की डायरेक्शन में होगा। मगर ये फोर्स कब लगना स्टार्ट हुआ? जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज किसी चार्ज के पास आने पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है तो वो जहां पर जिस एरिया में उसे फील करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब वो पहले यहां था तो कोई ये उसे इलेक्ट्रिक फोर्स फील नहीं हुआ। जब वो इस एरिया में आया, इस चार्ज के एरिया में आया तो इसे एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील होने लगा। तो ऐसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी डायरेक्शन आउटसाइड होती है। ये इसकी डायरेक्शन कितनी? आउटसाइड। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन इनसाइड की तरफ होती है। मीन ये अगर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज हुआ इस तरीके से, ये कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड में, ये इनसाइड में। और पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटसाइड में होता है और नेगेटिव चार्ज के इनसाइड में होता है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट से कैसा पता चलेगा। देखिए, यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहां प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज में आपको निकालना है कोई एक प्लस क्यू एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा, बहुत छोटा। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता चले, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल।
ये बहुत छोटा चार्ज जब इस बड़े से चार्ज के पास आता है, ठीक है, तो क्या ये धीरे 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 यहाँ पर आएगा, ये आ गया प्लस क्यू चार्ज, मुन्ना सा, ठीक है। अब जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये आउटसाइड में इसका फोर्स होगा F, ठीक है, और ये इसका फोर्स साइड में। अब देखिए जब ये चार्ज अगर इस साइड जाएगा, आउटसाइड जाएगा, मतलब तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, ये क्या इसके और करीब आएगा, इसके यहाँ पर आते आते तो इस पर फोर्स इधर ही लगेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड की तरफ होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मीन क्या समझ में आया? देखिए जब चार्ज आउटसाइड जाए तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड में, और जब चार्ज इनसाइड जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड में होगी, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस तरीके से आप एक पॉजिटिव चार्ज लें, एक नेगेटिव चार्ज लें, ठीक है, और इसका एक एरिया बना दीजिए। मान लीजिए मैंने एक एरिया बना दिया। अब यहाँ पर कोई प्लस क्यू एक्सपेरिमेंटल चार्ज है और यहाँ पर भी कोई प्लस क्यू एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। अब देखिए ये इस चार्ज को क्या पुल करेगा, रिपेल करेगा, तो इसमें फोर्स आउटसाइड लगेगा क्योंकि ये अब सेम चार्ज है, सेम चार्ज के एक दूसरे को धक्का देते हैं तो ये इसको बाहर आउटसाइड में धक्का देगा। और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये आउटसाइड मीन ये वाली, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड, ठीक है। तो ऐसा हमारी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में आउटसाइड की तरफ होता है और इनसाइड में, और ये नेगेटिव में इनसाइड की तरफ होता है, ठीक है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए मान लिया हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन पढ़ ली। अब हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा E = F/Q0, ये होता है। ये कैसे होता है, मान लिया कोई चार्ज Q है, ठीक है, और उससे कोई R डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों, ये तो एक्सपेरिमेंटल चार्ज पॉजिटिव ही होता है, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड में, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब आउटसाइड में होगी तब हम क्या लिख सकते हैं, F = Q0/R², इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, F/Q0, तो E = Q0/R² × 1/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो E क्या है हमारे पास, KQ/R²। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज का, ठीक है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं, तीव्रता हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी पॉइंट चार्ज की मदद से आया, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्म की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, हम कहते हैं कि इनसाइड डायरेक्शन, आउटसाइड डायरेक्शन। इसी तरीके से वो एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी उसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सिंपल निकाल लिया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये आ गया था हमारा। हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट एन कैप। इसकी एक कौन सी डायरेक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए, ठीक है, इस वाली क्वांटिटी को निकालने के लिए हम एक उसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। देखिए, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटल प्लस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटसाइड की तरफ। ठीक है, तो और हमें क्या पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम उसकी एक स्टेप उसको डायरेक्शन दे देते हैं, एन कैप कहते हैं, और इसे हम आर कैप देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी कौन सी, ये रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन है हमारी, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए आर वेक्टर, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बस ये आर कैप की वैल्यू पुट कीजिए आप, आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ये आ गया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की और आर वेक्टर। तो ये आ गया हमारी कौन सी, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।